इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक था न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक, दो टाइप्स मैंने आपको बताए थे। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम बात करेंगे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। बेसिकली जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो ऑर्गेनिजम्स जो कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, यानी कि अपने न्यूट्रिशन को, फूड को इनटेक करने के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या हुआ? किस तरीके का न्यूट्रिशन है, हेट्रोट्रॉप्स होते कौन है? तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, द ऑर्गेनिजम्स that depend on other organisms for their food, यानी कि न्यूट्रिशन, for their food। तो इसका मतलब क्या हुआ? हेट्रोट्रॉप्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी न्यूट्रिशन के लिए, अपने फूड के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड करेंगे। बेसिकली जो फूड की अवेलेबिलिटी होती है, जो फूड का सोर्स होता है, वो अलग अलग तरीके का हो सकता है। सो उसी के आधार पर जो ऑर्गेनिजम्स है उनका न्यूट्रिशन का तरीका, यानी कि फूड को इनटेक करने का तरीका भी अलग अलग होगा। वो कैसे? आप एक एग्जांपल ले सकते हो, ग्रास यानी कि घास। तो जो ग्रास है वो क्या है? स्टेशनरी है। स्टेशनरी का मतलब होता है कि वो एक ही जगह पर है, इधर से उधर नहीं भागती, है ना। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म को घास खानी है, मतलब वो किस तरीके का ऑर्गेनिज्म है? वो जो वेजिटेबल्स है उससे फीड कर रहा है ना, हर्बीवोर हो गया। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म का जो फूड सोर्स है वो ग्रास है, तो ये क्या हो गया? स्टेशनरी। लेकिन अगर किसी ऑर्गेनिज्म का फूड सोर्स है डियर, तो क्या ये स्टेशनरी है? नहीं। तो ये क्या है? मोबाइल, यानी कि मूवमेंट करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो इसी आधार पर ऑर्गेनिजम्स का जो न्यूट्रिशन है वो अलग अलग हो गया, या तो वो स्टेशनरी होगा या फिर वो मोबाइल होगा। यहाँ पर आप एग्जांपल ले सकते हो काऊ का, जो काऊ है वो ग्रास खाती है। यहाँ पर हम लायन का एग्जांपल ले सकते हैं, वो क्या खाता है? डियर। ये क्लियर हो गया। इसी के साथ साथ जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी कि जैसे कि खाने को इनटेक करने का जो तरीका है, कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे? अपनी बॉडी के बाहर ही जो फूड है उसको ब्रेक डाउन करेंगे एंड देन उसको एब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपनी बॉडी के अंदर फूड को इनटेक करने के बाद ही उसको ब्रेक डाउन करते हैं और तभी उसको एब्सॉर्ब किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऑर्गेनिजम्स फूड को ब्रेक डाउन करेंगे, ब्रेक डाउन ऑफ फूड आउटसाइड द बॉडी, अपनी बॉडी के बाहर, आउटसाइड देयर बॉडी। तो इसका एग्जांपल में हम क्या पढ़ सकते हैं? ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड, जिसको राइजोबस भी कहा जाता है, यीस्ट या फिर मशरूम। तो ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि फूड को अपनी बॉडी के बाहर ही ब्रेक डाउन कर देते हैं और उसके बाद एब्सॉर्ब करेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं हम ह्यूमन बीइंग्स के बारे में या फिर कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स जो माइक्रोस्कोपिक हो सकते हैं, तो वो क्या करते हैं? फूड को इनटेक करेंगे एंड देन उसको एब्सॉर्ब करेंगे। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को फर्दर डिवाइड किया हुआ है दो कैटेगरीज में। वो कौन कौन सी कैटेगरीज है? सबसे पहली कैटेगरी है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, यानी कि पैरासाइट्स उसके अंदर आएंगे। दूसरी कैटेगरी होती है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, यानी कि जो सैप्रोफाइट्स होते हैं वो उस कैटेगरी में आएंगे। अब ये पैरासाइट्स और सैप्रोफाइट्स कैसे डिफर करेंगे? अगर आप चाहो तो उसको कॉपी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम बात कर रहे हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन की और सैप्रोफाइटिक। पैरासाइट्स, भाई पैरासाइट्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स जो कि बिना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल किए, बिना होस्ट ऑर्गेनिज्म को किल किए अपनी न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं। जू होती है लोगों के सिर में, तो वो जू क्या है? वो खून चूस रही है, वो पैरासाइट है।
लेकिन वो उस व्यक्ति को मार तो नहीं रही है, किल तो नहीं कर रही है, ठीक है। तो पैरासाइट्स कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? दी ऑर्गेनिजम्स दैट obtain their food या फिर न्यूट्रिशन without killing the other organism, without killing the other organisms, यानी कि बिना होस्ट को किल किए जो ऑर्गेनिजम्स अपना फूड इनटेक करते हैं वो पैरासाइट्स कहलाते हैं। और इसी तरीके का न्यूट्रिशन, एंड दिस न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। क्लियर है? तो इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं भाई? मैंने भी आपको बताया लाइस यानी कि जू, डॉग्स के सरफेस पर टिक्स होती है, चींचड़ी बोलते हैं शायद उसको हिंदी में, तो लाइस हो गया, टिक्स हो गया। इसके अलावा मैं आपको टेपवॉर्म का एग्जांपल बता रही हूँ, टेपवॉर्म हो गया एंड लीच, ठीक है। ये तो हमने ऐसे पैरासाइट्स के बारे में बात की है जो कि एनिमल्स की बॉडी के सरफेस पर जाते हैं और धीरे धीरे खून चूसते हैं, उनसे अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, है ना। लेकिन एक और एग्जांपल यहाँ पर है कैस्कटा। जो कैस्कटा है उसको अमरबेल भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी क्या है? एक पैरासाइट है। तो प्लांट का एक पैरासाइट हो गया कैस्कटा, एनिमल्स में लाइस, टिक्स, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये हमने क्या डिस्कस किया है? पैरासाइट्स। अब हम बात करेंगे सैप्रोफाइट्स के बारे में। सैप्रोफाइट्स तो भाई पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बिना होस्ट ऑर्गेनिज्म को किल किए न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रहे थे। लेकिन सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपने फूड को ऑब्टेन करेंगे। तो लिख लेते हैं, द ऑर्गेनिजम्स that obtain their food from dead and decaying organism, dead and decaying organisms, ठीक है। तो भैया डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ड्राइव करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सैप्रोफाइटिक होते हैं। इसके एग्जांपल में हम डीकम्पोजर्स के बारे में बात कर रहे हैं। डीकम्पोजर्स यानी कि बैक्टीरिया, फंजाई एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं? सड़े गले यानी कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपने फूड को ऑब्टेन करें। सो ये हमने पढ़ लिया है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दो टाइप्स, कौन कौन से? पैरासिटिक एंड सैप्रोफाइटिक, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं भाई, सारे ऑर्गेनिज्म तो एक जैसे होते नहीं है। कुछ ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड होंगे, कुछ मल्टी सेल्यूलर होंगे, तो कुछ होते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हाईली डेवलप्ड, है ना। तो सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर फूड को इनटेक करने का जो तरीका है यानी कि जो न्यूट्रिशन है वो अलग अलग होता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, हाउ डू दीज ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड। तो हम क्या बात कर रहे हैं? How do organisms obtain their food? और इसमें यूनिसेल्युलर यानी कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का मैं आपको एग्जांपल दूंगी। obtain their food, ठीक है। तो हम यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं? अमीबा के बारे में। तो पहले मैं आपको बता दूं अमीबा है क्या। अमीबा एक सिंगल सेल यानी कि यूनिसेल्युलर, ये सिंगल सेल यानी कि यूनिसेल्युलर प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा, ठीक है। आप 9th स्टैंडर्ड में आपने कैटेगरीज पढ़ी थी, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो जो प्रोटिस्टा की कैटेगरी में आने वाला ऑर्गेनिज्म है उसका एक एग्जांपल है अमीबा। ये एक्वाटिक है यानी कि मेराइन, पानी में मिलेगा, खारे पानी में सबसे ज्यादा मिलते हैं। ये यूनिसेल्युलर है एंड इर्रेगुलरली शेप्ड, इर्रेगुलर इन शेप, ठीक है। एक मैं इसका स्ट्रक्चर, एक डायग्राम मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा रही हूँ। और क्योंकि प्रोटिस्टा में आता है, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक होते हैं, तो उनके पास ये वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। एंड दीज आर सम पार्टिकल्स जो सेल्यूलर यानी कि सेल के अंदर के पार्टिकल्स हैं। तो ये होता है साइटोप्लाज्म, राइट, दिस इज द सेल वॉल
एंड दिस इज द न्यूक्लियस। तो हमने ये एक अमीबा का स्ट्रक्चर बना है। अब मैंने बोला भैया ये एक्वेटिक है यानी कि पानी में है, तो पानी में जहां भी ये फूड के कांटेक्ट में आएगा, फूड पार्टिकल, जब भी अमीबा पानी के अंदर फूड कांटेक्ट में, फूड के पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आता है, तो इसकी सेल वॉल से कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलती हैं। अमीबा की सेल वॉल से कुछ फिंगर लाइक एक्सटेंशंस, फिंगर लाइक एक्सटेंशंस प्रोजेक्ट करेंगी एंड दीज एक्सटेंशंस आर कॉल्ड सूडोपोडिया। क्या कहा जाता है इसको? सूडोपोडिया। ठीक है, तो ये सूडोपोडिया क्या करते हैं? ये फूड वैक्यूल को चारों तरफ से ट्रैप कर लेते हैं, सॉरी फूड को चारों तरफ से ट्रैप कर लेते हैं और एक फूड वैक्यूल बना लेते हैं। कैसे? ये अमीबा था इरेगुलरली शेप्ड, यहाँ पर निकल गए सूडोपोडिया। ठीक है, सूडोपोडिया ने ट्रैप कर लिया फूड पार्टिकल को, सूडोपोडिया ने ट्रैप कर लिया है फूड पार्टिकल को, एंड हियर दिस स्ट्रक्चर व्हिच इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड फूड वैक्यूल। और उसके अंदर क्या ट्रैप है? फूड पार्टिकल। क्या ट्रैप है इसके अंदर? फूड पार्टिकल। दिस इज द न्यूक्लियस एंड दीज आर द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। तो हमने देखा जैसे ही अमीबा फूड पार्टिकल के कांटेक्ट में आया, चारों तरफ से उसको ट्रैप कर लेगा, फूड वैक्यूल की फॉर्मेशन होगी। अब जितने भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस उनको ब्रेक डाउन होता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। अब ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस थे, जब ये ब्रेक डाउन करेंगे तो रिलीज कर दिया जाएगा उसको, कहां पर? साइटोप्लाज्म के अंदर। नाउ दिस इज द फूड पार्टिकल। ये बेसिकली जो काम के थे वो यहाँ पर आ गए फूड पार्टिकल। लेकिन अब पता है क्या होगा? जो भी अनएब्जॉर्ब्ड, जो भी प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, अनएब्जॉर्ब्ड रह जाएगा, उसको रिलीज कर दिया जाता है बॉडी के बाहर। ये वेस्ट था जो कि बॉडी के बाहर रिलीज कर दिया गया। तो इसका मतलब फूड वैक्यूल की फॉर्मेशन हुई सूडोपोडिया की मदद से। जो कॉम्प्लेक्स फूड था उसको ब्रेक डाउन किया, फिर अमीबा ने एब्जॉर्ब कर लिया और जो वेस्ट बचा अनएब्जॉर्ब उसको वाटर में रिलीज कर दिया गया। दिस इज द अनडाइजेस्टेड फूड या फिर अनएब्जॉर्ब फूड। तो भाई देखिए, क्योंकि ये सिंगल सेल्यूलर था यानी कि यूनिसेल्यूलर, एक ही सेल था, तो इसने जब फूड को ऑब्टेन किया तो बॉडी के सरफेस से किया, राइट। लेकिन हम तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे पास तो टिश्यू ऑर्गन सारे डेवलप्ड लेवल्स हैं, तो क्या हम बॉडी के सरफेस से इस तरीके से फूड को ऑब्टेन कर सकते हैं? नहीं। तो हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर फूड को ऑब्टेन करने के लिए यानी कि न्यूट्रिशन के लिए थोड़ा डेवलप्ड प्रोसेस होता है, एंड वी विल डिस्कस दिस प्रोसेस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़िएगा। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं।